हाजीपुर में रामनवमी के जुलूस निकालने को लेकर राजीव ब्रह्मर्षि पर सीसीए एक्ट लगाया गया था। बीच में लोकसभा चुनाव आ गया था, जिसके कारण राजीव ब्रह्मर्षि के केस को सदर अनुमंडल से महुआ अनुमंडल ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जहां राजीव ब्रह्मर्षि नियमित रूप से जाकर वहां हाजिरी भी लगा रहे थे। इस दौरान राजीव ब्रह्मर्षि को काफ़ी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। राजीव ब्रह्मर्षि ने वैशाली डीएम को एक लिखित आवेदन दिया है और निवेदन किया है कि सीसीए एक्ट के धारा से उन्हें मुक्त कर दिया जाए ताकि सामान्य जीवन जी सके। राजीव ब्रह्मर्षि हिंदू पुत्र संगठन के संरक्षक हैं और अपने स्तर से जहां तक कोशिश करते हैं कि हिंदुत्व और सनातन धर्म की संस्कृति को बचाया जा सके, और प्रत्येक वर्ष इन्हीं की देखरेख में रामनवमी का जुलूस भी निकाला जाता है। लेकिन 2024 में रामनवमी के जुलूस के कारण राजीव ब्रह्मर्षि पर सीसीए एक्ट लगा दिया गया, जिसके कारण राजीव ब्रह्मर्षि को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आगे आप खुद देख लीजिए क्या बता रहे हैं राजीव ब्रह्मर्षि। मैं राजीव ब्रह्मर्षि हिंदू पुत्र संगठन का संस्थापक हूँ। अपने शहर में जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, मैंने इसका शुरुआत की थी। मन में एक श्रद्धा है कि इस परंपरा को जब तक हम रहे कम से कम बंद न होने दे। हमने इस बार प्रशासन की पूरी ताकत लग चुकी थी कि इस यात्रा को नहीं निकलने देंगे। हमने रामनवमी की पूर्व संध्या पर अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए हमें जो लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा शोभा यात्रा हेतु, हमने उसका विरोध दर्ज कराया। उसका कारण यह हुआ, लाइसेंस तो रात्रि को 3 बजे हमको मिला, हमारे साथ और जितने हिंदू संगठन के वर्कर थे उन सबको मिला, लेकिन यात्रा के 2 दिन बाद हमारे ऊपर टाउन थाना में और साथ में सीसीए एक्ट लगाया गया। टाउन थाना में मेरे अतिरिक्त इस शहर के 50 हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर भी एफआईआर किया जाता है और राजीव ब्रह्मर्षि के ऊपर सीसीए लगाते हुए अनुमंडल बदर किया जाता है। महुआ अनुमंडल डीएसपी कार्यालय में हमारी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है दंड स्वरूप कि आपको 90 दिनों तक प्रत्येक बुधवार, शनिवार और रविवार को महुआ डीएसपी के यहाँ जाकर के हाजिरी लगाना है, और हम लगा रहे हैं। सबसे दुखद यह विषय है, जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने हमारे संदर्भ में आरोप पत्र गठित किया, उसमें कहा उन्होंने कि राजीव ब्रह्मर्षि एक असामाजिक व्यक्ति है, अपने पार्टी के पक्ष में वोट दिलाने हेतु गरीब और कमजोर वर्ग के मतदाताओं पर दबाव डाल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में मेरे प्रति खौफ है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं अपने शहर के सभी सज्जन भाइयों से, बहनों से, माताओं से, मित्रों से कि क्या राजीव ब्रह्मर्षि अपराधी है, क्रिमिनल है, नक्सलवादी है, आतंकवादी है, क्या है? एक राष्ट्रवादी अपने संस्कृति के लिए, मठ मंदिर के लिए, गीता गंगा गायत्री के लिए, अपने धर्म के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति। अभी आवेदन किस चीज़ को लेकर? मैंने बस उसके लिए आवेदन दिया है कि अब तो साहब चुनाव भी संपन्न हो चुका है, मंत्रालय का गठन भी हो गया, अब सरकार अपने कार्य में लग चुका है। अब तो राजीव ब्रह्मर्षि बूथ कैप्चरिंग नहीं करेगा ना, गरीब और कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं को दबाव डाल करके अपने पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रयास नहीं करेगा ना। अब तो मुक्त कीजिए महाराज, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, और मैं इस सब से अलग हट करके जिस तरीके से आज मानसिक, आर्थिक और शारीरिक पीड़ा को भोग रहा हूँ, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, किसी के पास कोई संवेदना नहीं है। अब भी आरोप लगाए, सोशल मीडिया के जरिए ही आरोप लगाए हैं कि विधायक हो या मंत्री हो, कोई मदद नहीं कर रहा है। नहीं, आरोप नहीं लगाया है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको उनकी मदद की आवश्यकता थी, लेकिन अफसोस का विषय है कि हम अपनों से ही उम्मीद की अभिलाषा करते हैं, लेकिन हमको मदद नहीं मिल पा रही। हमारा रोजी रोजगार सब छिन्न हो चुका है। हम राष्ट्रवादी हैं, स्पष्ट रूप से सारे पार्टी वर्कर जितने लोग हैं सब जानते हैं कि राजीव ब्रह्मर्षि और हिंदू पुत्र संगठन सदैव राष्ट्रवादी और हिंदू विचार को रखने वाले भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करता है।